जय श्री कृष्ण। पिछले अध्याय में हमने बात किया था कि आत्मा नश्वर है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, बस वो बार बार जन्म ले सकता है। मतलब बेसिकली रीइंकार्नेशन पॉसिबल है, ऐसा हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग दूसरे अध्याय का महात्म्य पढ़ते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं क्या सिनेरियोस है। दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नामक नगर था। वहाँ देव शर्मा नामक एक बड़ा धनपात्र रहता था। वह साधुओं की सेवा करता था। जब संत सेवा करते करते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन एक बाल ब्रह्मचारी आया। देव शर्मा ने उसकी सेवा की और विनय भी किया कि हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मुझे मुक्ति मिले। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुमको गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देव शर्मा ने कहा, श्री गीता के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई इससे पूर्व भी मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, श्रवण करो। एक चरवाहा वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को चरवाहा बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती थी, उसे देख शेर भाग गया। तब चरवाहा वह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहाँ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया। आप त्रिकालज्ञ हैं, इसका मुझे कारण बताएं। संत ने कहा, हे चरवाहे, मैं तुझे इसकी पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भर्ता मर गया, तब यह बड़ी डायन हुई। जिस सुंदर लड़के को देखती उसको खा लेती। और यह शेर पिछले जन्म में बहेलिया था। यह पक्षी पकड़ने वन में गया और डायन भी वन को गई थी। वहाँ डायन ने उस बहेलिए को खा लिया। अब वही बहेलिया शेर हुआ और वह डायन या बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे खाने आई है। तब चरवाहे ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चंडाल था। तब चरवाहे ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटे? तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुमको मन, वचन और कर्म से सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय तत्काल ही आकाश से विमान आया। उन सबों को विमान में चढ़ाकर वैकुंठ लोक को ले गया। अधम देह से छूटकर देव देह पाई और देव शर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देव देह पाकर वैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। तो अभी तक बेसिकली ये तो छोटा सा महात्म्य था। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उस पर अभी बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कि अर्जुन बहुत विचलित थे कि अपने फैमिली मेम्बर्स से हम फाइट कैसे करें, जबकि उन लोगों ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया था। इन लोगों को मारने की कोशिश भी की थी, वनवास वगैरह भी भिजवा दिया था, वो भी 2-2 बार। तो बहुत उन लोगों ने छल कपट किया था और द्रौपदी का चीरहरण हुआ आखिरी में, जो एक चिंगारी का काम किया इन लोगों को भड़काने के लिए द्युत सभा में, और वहाँ सारे लोग उपस्थित भी थे। तो ये सारा चीज़ होने के बाद इनको लड़ाई करना था। अब लड़ाई करने जब आए हैं, तब ये विचलित हो रहे हैं कि इवेंचुअली एट द एंड ये तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ही है। अगर सिर्फ राज्य के लिए मैं इनको मार दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा? वो थोड़ा सा ज़मीन मिल जाएगा तो उससे क्या मुझे मिलेगा। लेकिन
ये सारा विचलित था। अर्जुन अपने आप को बताना चाह रहा था कि मैं अपने रिलेटिव्स पे, चाचा हैं, कोई ससुर हैं, कोई ताऊ है, कोई पितामह हैं, दादाजी हैं, तो ऐसे लोगों पे मैं हमला कैसे करूं। कोई गुरु है, द्रोणाचार्य भी उधर से ही थे, कृपाचार्य थे, बहुत लोग थे, तो महारथी कर्ण थे, अंगराज। तो अर्जुन थोड़ा सा विचलित था। तब कृष्ण भगवान ने बताया कि ये बस एक आत्मा का, तुम अभी इनको मार दोगे तो इनके शरीर से तुमको जो मोह है वो बस एक मोह है। अभी तक तो एग्जैक्टली यही बताया है कि आत्मा न पैदा हुआ है न मरा है, ये कपड़ा के तरह बस हम लोगों को, शरीर को बदलते रहता है आत्मा। तो अभी हमारे शरीर में जो प्रेजेंट है वो हमारा आत्मा है, जो कि फिर से बदल लेगा और इवेंचुअली ये बदलते रहेगा। और जितना भी पॉपुलेशन ग्रोथ होगा या फिर जितना भी लोग मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, ये सारा आत्मा इन लोगों के जो अंदर है ये शुरू से एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा कहा गया कृष्ण भगवान के द्वारा, और कहा गया कि तुम शस्त्र उठाओ। तो ये सब हम लोग पढ़े। बीच में हम लोगों ने 2 कहानी भी पढ़ा, आज का एक और एक पहले वाले वीडियो का। अध्याय 1 का महात्म्य। अध्याय 1 के महात्म्य के बारे में बात करते हैं, उससे पहले अध्याय 2 में अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है उस पर बात कर लेते हैं। अध्याय 2 में एक कहानी था जिसमें कहा गया कि बकरी से डर के शेर भाग गई, मतलब बकरी से डर के शेर भाग गया, क्योंकि बकरी पिछले जन्म में डायन थी और शेर पिछले जन्म में बहेलिया था। तो पक्षी पकड़ने गया था, तो पक्षी पकड़ने जब बहेलिया गया तो डायन उसको खा गई थी। तो अभी भी शेर को लगा कि ये मुझे खाने आई, क्योंकि शेर को पिछले जन्म का याद है। यानी कि ये हम लोगों को कुछ भी पिछले जन्म का मालूम नहीं है, इस वजह से हम लोग सोचते हैं कि, और गौतम बुद्ध ने भी बोला है कि रीइंकार्नेशंस होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक थ्योरी ऐसा है कि रीइंकार्नेशंस पॉसिबल है। फिर जब गीता जी का पाठ सुनाया गया आखिरी में इन लोगों को मुक्त कराने के लिए, तब वैकुंठ से विमान आया और इन लोगों को लेकर चले। मतलब एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ के लिए हम लोगों को मुक्ति चाहिए। मुक्ति किस चीज़ से चाहिए, मतलब इसमें एग्जैक्टली अगर श्री नारायण जी कहना चाह रहे हैं तो धरती पे जो भी आया है वो पीड़ा भोगने आया है। तो कहीं जो नर्क लोक बोला जाता है, या जो भी पीड़ा हम लोगों को मिल रहा है वो पिछले जन्म का कर्म है। ये सारा चीज़ तो इसमें हम लोगों ने जाना है, या फिर इसी जन्म का कर्म है। लेकिन मुक्ति किस चीज़ से, अगर इसका मतलब कोई खुश नहीं है, सब पीड़ा भोगने आया है, तभी मुक्त होना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो आप अगर कुछ इस पर एक्सप्लेनेशंस दे सकते हैं तो दीजिए। फिर पहले अध्याय का कहानी क्या था, पहले अध्याय का कहानी मैं भूल गया। पहले अध्याय के महात्म्य में हम लोगों ने बात किया था कि क्या, हाँ, पहले मैं गीता जी का इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया था हम लोगों ने पहले महात्म्य में। गीता जी के इम्पोर्टेंस में इतना श्री नारायण जी दिखा रहे हैं कि मैं जो लेटा रहता हूँ वो आलस नहीं है, मैं श्री गीता जी के ज्ञान में मैं मग्न रहता हूँ। तो गीता का इतना इम्पोर्टेंस श्री नारायण जी दिखा रहे हैं कि वो जो ध्यान में रहते हैं वो गीता का ही पाठ का ध्यान में रहते हैं। और तो जब गीता तो महाभारत के समय में कृष्ण भगवान सुनाए थे, उससे पहले भी तो वो लेटे हुए ध्यान मग्न में रहते, तब किस चीज़ का ध्यान करते थे, एक ये सवाल है। इसका कहानी भी मेरे को मालूम है कि वो बोलते हैं शिव जी का ध्यान करते हैं, शिव जी बोलते हैं राम का ध्यान करते हैं, मतलब नारायण जी का ध्यान करते हैं, तो दोनों एक दूसरे का नाम जप करते हैं, ऐसा कहानी सुनने को मिलता है। तो अभी तक एग्जैक्टली हम लोगों ने ये बात किया है। अगले वीडियो में हम लोग तीसरा अध्याय शुरू करेंगे और देखते हैं कब तक ये ख़त्म हो जाता है।
ठीक है, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।